तो सवाल है, ठीक है, जिसमें कारा पहला देखिएगा, कारा कि किसी अनुक्रम का या नमा पद का मतलब क्या Tn दे दिया, ठीक है, 4n-2 है, तो क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? यदि है तो उसका 8वां पद निकालना है। यानी देखिए क्या दे दिया, समझिएगा, आपको दे दिया, आपको Tn बराबर दे दिया, समझना है, कहा दिया कि यनमा पद कितना दे दिया, यनमा पद दे दिया आपका 4n माइनस कितना 4n-2 दे दिया, समझना होगा। यनमा पद को क्या लिखते हैं Tn, तब 4n अब माइनस आपका 2 दे दिया है। सुनो, इसमें जांच करना आपको कि AP में है कि नहीं, तो AP में जांच करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा नहीं, तो D निकालिएगा जब T1 T2 T3 रहेगा तबे ना D निकलता है। यानी इसको जांचना है कि AP में है कि नहीं, तो सबसे पहले नंबर आप क्या निकालिएगा, T1 निकालिएगा। n के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या निकलेगा T1, तो T1 निकाल लेंगे तो n के जगह पर क्या रखना, 1 रखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 और गुना आपका 1 और माइनस कितना आपका 2 हो गया। यहाँ पर ध्यान दो, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 माइनस आपका कितना 2, तो कितना 2 हो गया। ये T1 का मान नहीं। एक चीज और याद रखिएगा कि T1 को ही ये भी कहते हैं, T1 को ही क्या कहते हैं, प्रथम पद। अब चलिए फिर क्या निकालेंगे, T2 निकालेंगे, तो यहाँ ई बराबर होगा कितना 4n माइनस कितना 2, n के जगह पर अभी 2 रखाएगा क्योंकि यहाँ n होता है, तो n का ना मान है। यहाँ पर कितना आपका 4 गुना आपका कितना 2 और माइनस आपका 2 हो गया, तो 4 गुना कितना 8 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। ये किसका मान है कि T2 का मान कितना 6 आ गया, नहीं 6। अब ये T3 निकालना है, तो T3 निकाल लेंगे तो कैसे, यानी कि आपका 4n और माइनस आपका कितना आपका 2 हो गया, नहीं, तो ध्यान देना आपको हुआ। तो देखिए 4 गुना कितना है, n के जगह पर आपका 3, यहाँ पर कितना 3 हो गया और माइनस 2 हो गया, तो 4 है 3 कितना आपका 12 और माइनस आपका कितना हो गया 2 हो गया, घट के कितना 10, यानी कि कितना T3 का मान, यानी T3 का मान आपका कितना हो गया 10 हो गया, नहीं। अब T3 का मान 10 हो गया, T1 का मान, T2 का मान पता है, T3 का आप चेक कर सकते हैं कि AP में है कि नहीं। तो AP में चेक करने के लिए कैसे पता करेगा, अभी कहाँ पता चला कि है कि नहीं, तो D निकालेंगे, तो D बराबर कितना T2 और माइनस T1, ठीक ना, तो T2 का मान कितना, T2 का मान 6 है बेटा, 6 माइनस T1 का मान कितना आपका 2, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। D बराबर कितना आपका 4, एक स्टेप बाद देखेंगे चेक करके, तो आपकी बात D बराबर कितना आपका T3 माइनस कितना आपका T2, तो कितना 10 माइनस 6 हो गया, कितना 4 आ गया, यानी कि D बराबर कितना 4 आ गया। तो कहा कि जब AP में है, यहाँ लिखिएगा कि हाँ या AP में है, AP में है, तो कहा कि यदि AP में है तो 8वां पद बताइए। तो 8वां पद कैसे निकाल दीजिएगा, 8वां पद निकालना है, तो 8वां पद कैसे निकाले, बोले थे कि A लिख दीजिएगा और D में कम करके, तो कितना आपका कितना हो जाएगा आपका 7D हो गया। तो ये का मान यहाँ पर ही देखिएगा, T1 को ही क्या कहते हैं A, याद है अभी बता रहे थे कि T1 को ही क्या कहते हैं A कहते हैं। तो A का मान हो गया कितना आपका 2 हो गया, अब प्लस आपका 7 हो गया, और D का मान अभी तुरंत 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, तो कितना 2 हो गया, और 7 चौक कितना आपका 28 हो गया, तो कितना 30 हो गया। तो एक आंसर ई जाएगा और एक आंसर आपका ई दिया होगा, हाँ दिया होगा आंसर, और 30 दिया होगा। इसका देखिएगा 4 का दूसरा में कहा दिया है कि आरवा पद 2r प्लस 3, ध्यान देना है। तार देखो यनमा पद रहता है ना, तो लिखते थे Tm, आरवा पद है तो TR लिखेंगे, ठीक है। यहाँ n रहता था, यहाँ n देते थे, यहाँ r है तो आपको r देना है, तो TR पर कितना 2r प्लस कितना आपका 3 कर दिया, ठीक है। आप हमको क्या करना है, इसको चेक करके बताइएगा कि AP में है कि नहीं, और AP में अगर रहेगा तो आपको कितना पद इसमें करा, अगर AP में है तो 7वां पद लिखना है, ठीक है। तो पहले चेक करने के लिए आपको D चाहिए, D में T1 T2 चाहिए, तो आपको निकालना पड़ेगा, आपको T1 पहले निकालिए, T1 को ही ये कहते हैं, ठीक है। T1 या फिर एक ही चीज होता है, यहाँ देखिए 2 हो गया, हाँ बेवदा
बनाने दें। चलिए अभी बंद कीजिए, बढ़िया से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 3, तो T1 का मान कितना हो जाएगा, T1 का मान हो जाएगा आपका कितना, आपका ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से आप T2 निकालिए, तो T2 निकालेंगे तो कितना 2R प्लस हो जाएगा 3 लिखेंगे यहाँ पर ही नहीं, तो यहाँ पर वो कितना 2 गुना आपका हो गया 2 अब प्लस हो गया आपका 3, तो आपका कितना 2 गुना 2 कितना आपका 4 हो गया नहीं, तो यहाँ पर ही लिखना आपका 4 प्लस आपका 3, तो T2 का मान कितना 4 और 3 कितना आपका 7 हो गया ना समझ में। तो T2 का मान आपका हो गया 7। अब की बात कितना करेंगे T3, तो T3 जब निकालेंगे तो यहाँ पर कितना, तो 2R प्लस कितना 3, तो यहाँ पर 2 गुना R का मान कितना आपका 3, तो यहाँ पर 3 हो गया प्लस 3 हो गया नहीं, तो 3 दुना का 6 प्लस 3, तो T3 का मान कितना 9 हो गया। अब हमको AP चेक करना कि AP में है कि नहीं, तो आपको D चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा D चाहिए, तो T2 का मान कितना, T2 का मान आपका है कितना, गिरे गिरे 7 है, तो 7 माइनस T1 का मान कितना 5, तो कितना आया आपका 2 आ गया। आपकी बार आपका कितना T3 माइनस कितना T2 कर देंगे, तो T3 का मान कितना, T3 का मान निकाल लें वहाँ पर ही 9, अब माइनस कितना T2, तो 7 हो गया। यहाँ भी तो 2 आ गया, तो 2 जब आ गया यहाँ भी 2 और यहाँ भी, तो क्या कहिएगा हाँ यह AP में है। तो जब AP में है तो आपकी बार कारा क्या, कारा की 7वां पद बताइए, 7वां पद बराबर भाट। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी फॉर्मूले से बताते हैं, आपको दिक्कत होता होगा इन्हें से। देखिए कैसे, ध्यान देना बउआ, यहाँ पर ही निकालते हैं, यहाँ पर आ रहा है यहाँ तक, चलिए ध्यान देना। तो 7वां पद कारा, तो यहाँ पर A का मान कौन होगा, जो T1 का मान होगा वही A का मान होता है, आपको ध्यान देना है। तो A का मान कितना हो गया 5 हो गया। आपका D का मान कितना अभी तुरंत निकाले हैं, D का मान आपका 2, तो यहाँ पर हो गया 2। N का मान कितना, कारा 7वां पद, तो N का मान कितना 7, तो Tn बराबर निकाल दीजिए, Tn बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू आपका कितना आपका हो गया आपका 2, कितना D हो गया। तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान 5 हो गया, प्लस N का मान कितना 7, तो 7 हो गया। अब माइनस 1 कितना D का मान बताइए, तो D का मान हो गया आपका 2, यहाँ पर 5 प्लस 6 गुना कितना 2, यहाँ पर 5 प्लस पहले गुना करना है, ऐसे नहीं भी तो 6 5 11 2 12 कर दीजिएगा, ऐसा होता है। हाँ सुथर का किया था एक बार। चलिए 12 हो गया, 12 5 कितना 17, यानी T8 का मान T7 का मान कितना हो गया 17। ये आंसर, एक आंसर तो आपका ये जाएगा और एक आंसर आपका ये जाएगा। चलिए क्लोज कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक 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 देखिए, अच्छा चेक कर देंगे हम बाद में, पहले हमको करने दीजिए ठीक है। देखो 5 का 1 नंबर में करा कि श्रेणी करा कि कितना रे आपका ये माइनस 40 बोल दिया है, और फिर माइनस कितना माइनस 15 बोल दिया है, और फिर आपको कितना 10 है, और उसके बाद 35 है डॉट 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 करा कि 10वां पद का 10वां पद कारा निकालने के लिए कि भाट होगा। तो देखो 10वां पद इसमें सब कुछ दिया हुआ, बस कैलकुलेशन करना है आपको। देखो क्या क्या दिया है, सुनो यहाँ पर ही बताइएगा कि आपका ये कितना A का मान कोई बता सकते हैं, माइनस कितना 40 हो गया। D का मान कोई बता सकते हैं कि T2 और माइनस T1 होता है, ध्यान दो यहाँ पर देखिए T2 का मान कितना है माइनस 15, और ये माइनस तो फॉर्मूला वाला है, लेकिन T1 का मान देखिएगा तो घेर देंगे, यहाँ पर ही घेरेंगे तो माइनस कितना हो गया 40 है। ध्यान देना यहाँ पर, इधर ये कितना आपका माइनस 15 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कितना हो गया 40, एगो माइनस एगो प्लस में घटता है, तो 40 में 15 जाएगा 25 आएगा, लेकिन कौची में है मुक्त कर देंगे भाई। चलिए तो कितना हो गया 25 प्लस में हो गया। और यहाँ पर ही बताइएगा कि यान का मान कितना ना, ई वाला यान का मान होता है, याद है ना, तो 10 हो गया। तब पूछ रहा 10वां पद, तो Tn बराबर निकाल दीजिए, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू कितना आपका AD हो गया। अब देखो आप ध्यान देना, आपको A का मान कितना माइनस आपका 40 मिला लीजिएगा, रवि आप मिलाइएगा, हम बना रहे ठीक है, प्लस N का मान कितना 10, तो यहाँ पर हो गया 10 माइनस 1,
और डी का मान कितना आपका कितना 25 हो गया नहीं। यहाँ पर देखिएगा माइनस आपका 40, 10 में से आपका 1 चल जाएगा, तब प्लस कितना 9 हो गया, और 9 गुना कितना 25, तो ध्यान दो -40, अब 25 नामा 225, तो आपका होगा कितना 200 आपका हो जाएगा 25। अब सुनो माइनस प्लस घट जाएगा कितना 185 आ रहा है, तो 185 ही आंसर हो जाएगा आपका। बड़ा सुंदर क्वेश्चन था ये वाला, लाजवाब क्वेश्चन था आपको, ठीक है मिल गया आंसर। चलिए बताइए, एक वो बैठिए ना बेटा, जैसे सुंदर सबको हम बर्बाद कर देगा मेहनत मेरा। वहाँ बैठिए आप, ये कैसे चलाएं तेने हुई आप। उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद को क्या कहते हैं आपका ए याद है, और सार्वधातुक को क्या कहते हैं डी, यानी कि प्रथम पद भी दे दिया, सार्वधातुक भी दे दिया, 12वां पद कारण निकालने के लिए देखो सब कुछ दे दिया। प्रथम पद का मान कितना, प्रथम पद का मान दे दिया कितना -20, और सार्वधातुक को डी कहते हैं, तो डी का मान कितना 4, और करा 12वां पद है ध्यान से 12वां पद, तो 12वां पद यानी कि n का मान कितना 12 करा, निकाल दीजिए tn बराबर ए प्लस आपका n माइनस कितना आपका ये 1, आपका हो गया आपका कितना डी। अब निकालो यहाँ से प्रिंस बंद कीजिए अभी, ठीक है। चलिए ध्यान देना बुआ, ए का मान कितना माइनस कितना है 20 है, ठीक है, अब प्लस n का मान कितना आपका 12 दे दिया, -1 कितना हो जाएगा माइनस आपका 20 हो गया, प्लस 12 में से जाएगा तो 11, और गुना कितना 4 हो गया नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 20, और देखो प्लस सब प्लस हो गया 11 चौक कितना 44। अब एगो प्लस में और एगो माइनस में, एगो प्लस एगो माइनस में घटेगा तो कितना हो जाएगा 44 में से 20 घटाए कितना आ जाएगा 24, तो बचेगा लेकिन कौचे में प्लस में, यानी tn कितना 24 हो गया। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था। 3 में नंबर में कहा दिया कि जांच करना है कि क्या -150 समांतर श्रेणी इतना का एक पद है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन समझना, आपको दे दिया कितना 11 दे दिया है, और फिर 8 दे दिया है, और फिर आपको 5 दे दिया है, और फिर आपको 2 दे दिया डॉट होना। कह रहा है कि इस सीरीज में -150 आता है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इस सीरीज जा रहा नाम आपका 11 8 5 2 इस तरह से जाते जाते -150 आएगा कि नहीं, तो आएगा कि नहीं आपको n निकालना है। और अगर n का मान जैसे 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 5, अगर इस तरह से 11 12 आ जाएगा, ठीक है, तो कहेंगे कि काहल जला रहने जैसी ठीक आता ऊपर वाला माता है। चलिए धान ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि n निकालना। अगर n का मान अगर भिन्न में आएगा तो ये 150 नहीं होगा, ठीक है, इस सीरीज में 150 नहीं आएगा, ठीक है। अगर n का मान अगर भिन्न में आएगा तो 150 इस सीरीज में नहीं आएगा। अगर n का मान 16 आ जाए 25 आ जाए 30 आ जाए तो दिक्कत कर देते हैं, मारेंगे बदमाशी नहीं। चलिए रुकिए, इसको ब्रेक करिए थोड़ा सा। कि जो शुरू वाला होता है इसको, इसी को आपको कितना T1 भी कहते हैं, इसी को ये भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना हमेशा। तो ए का मान 11 हो गया, डी का मान तो निकाल दिए T2 - T1 से कितना माइनस सीरियल आती है, ये तो सही होगा क्योंकि हम ही निकाले हैं। Tn का मान 150 है, माइनस हो सकता है सही है। देखिए अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करना है, तो ये 11 को इधर लाएंगे तब -150, अब माइनस कितना 11 हो गया बराबर में n माइनस कितना आपका 1, और गुना आपका माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिएगा ये दोनों जुटेगा, घटाना इनको दिए क्योंकि वो माइनस में माइनस जुटता है, तो कितना हो जाएगा 0 1, तो 1 5 है कितना 6 हो गया, अब 1 कितना -161 हो गया, अब बराबर में अब n माइनस कितना 1, अब गुना कितना 3 हो गया, ये माइनस है, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं कि 6 1 7 7 1 8, 3 से कटेगा भी नहीं, आप 3 से एकरा में भागा दीजिए नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ही एक बार इसमें गुना कर देते हैं, एक बार इसमें गुना कर देते हैं ब्रैकेट वाला में, ठीक है। यहाँ पर ही करते हैं माइनस कितना -161 बराबर में माइनस, अब प्लस माइनस हो जाएगा 3n, अब माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये दोनों दोस्त नहीं
ये दोनों जात है तो इसको इधर लाएंगे, तब माइनस 161 माइनस कितना 3 हो गया। अब बराबर में माइनस 3n हो गया। अब जोड़िए तो कितना हो जाएगा माइनस 164 ना, नहीं माइनस 164 हो जाएगा, बराबर में माइनस कितना 3n। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 100 आपका 100 कितना 164। अब बराबर में 3n नचाएंगे नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3n बराबर आपका 164, तो आपका n बराबर कितना 164 और बट्टा कितना 3 हो गया। अब सुनो n का मान खतरनाक नहीं है, हम क्या बोले कि भिन्न के रूप में अगर आएगा तो माइनस 150 इस सीरीज में नहीं आएगा, अगर भिन्न के रूप में नहीं आएगा तो इस सीरीज में आ जाएगा। तो n का मान कितना 164/3 आया। यहाँ लिखिएगा कि चूंकि n का मान 164/3 आया है, इसलिए माइनस 150 इस सीरीज में नहीं आएगा। बस इतना कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 का देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान देना। 6 का पहला नंबर में कहा दिया आपको है, समझना है। कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद को क्या ए कहते हैं, नहीं आपको ए का मान दे दिया। ए का मान आपको कितना कहा दिया, आपका कितना 7 हो गया, ठीक है। और फिर आपको कहा दिया कि सर्वांतर बोले तो डी, सर्वांतर बोले तो क्या डी का मान दे दिया। और फिर कहा दिया अंतिम पद को बताए थे टी एन, याद है कि नहीं को, ठीक ना। अंतिम पद को क्या कहते हैं टी एन, ठीक है। तो टी एन का मान कितना 55 दे दिया है। और उसके बाद फिर बोल दिया है कि पदों की संख्या, यानी कि आपको यह निकालना। बड़ा सुंदर क्वेश्चन ही निकाल सकते हैं आप। क्या क्या किया है ध्यान देना। ए का मान 7 दे दिया है, आपका डी का मान सर्वांतर बोला है तो सर्वांतर को डी कहते हैं, तो डी का मान 2। और अंतिम पद को टी एन कहते हैं, और अंतिम पद को यल भी कहते हैं, और अंतिम पद को ए एन भी कहते हैं। एक आदमी कहते हैं कितना 3-4 नाम होता है, तो टी एन बोले या फिर अंतिम पद बोले या फिर यल बोले या फिर आपका कितना ए एन बोले, ठीक है। तीनों का मतलब टी एन 55 एन निकालना है। शुरुआत कहाँ से करना, टी एन से। टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी हो गया। टी एन का मान कितना 55, यहाँ पर हो गया आपका 55 बराबर ए प्लस सॉरी ए का है, ए का मान दिले है तो 7 हो गया प्लस एन तो निकालना है गुना डी। आपका डी का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। अभी 7 को इधर लाएंगे तब 55 माइनस 7 बनाइए तो आप लोग बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना आपका 2 हो गया। बंद कीजिए, कहाँ मोबाइल दिए छोटे मोटे का 48 बराबर एन माइनस 1 और गुना कितना हो गया 2। देखो 2 जब पूरे में गुना है तो ये 2 काटेगा कितना बार में 24 बार में। यहाँ पर कितना हो गया 24 अब बराबर कितना एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा, बाउंड्री पार करवा देंगे तो कितना हो जाएगा बउआ 24 अब प्लस कितना आपका 1 नहीं, अब बराबर में एन। अब नचाएंगे जैसे डीजे पर नाचते हैं, यहाँ पर कितना हो गया एन बराबर कितना 24 और 1 25, एन बराबर कितना हो गया 25। इसमें कह रहा था कि कितना पद है, जबकि 3 चीज आपको दे दिया था, नहीं आपका ए का मान आपका 7, डी का मान, लेकिन ए नहीं लिखेगा, भाषा वाला है तो भाषा लिखेगा। तब प्रथम पद बोला तो प्रथम पद को ए का मान दे दिया, सर्वांतर लिखा सर्वांतर ने डी का मान दे दिया। अंतिम पद को क्या कहते हैं टी एन, तो टी एन का मान दे दिया। आपको सोचना ये सब देगा ना कि आप ए लिखिए या डी लिखिए, ये आपको लिखना है, ठीक है। खखोरन ध्यान देना है। आइए हम लोग पहुंच गए इसका दूसरा नंबर, हाँ 6 नंबर का दूसरका में पहुंच गए हैं। देखो दूसरकों में वैसा ही है, हम क्वेश्चन देते हैं। हाँ चालू कीजिए। करा कि 50 पदों की यानी एन का मान कितना, एन का मान आपकी बार बोल दिया 50। करा 50 पदों की समांतर अंतिम पद यानी कि टी एन का मान कितना दे दिया 100, आपका 1 दे दिया है। फिर कहा दिया आपको कितने कह रहे सर्वांतर का अपना डी का मान यहाँ पर ही दे दिया 2। तो इसमें करा कि बताइए, बहुत तेज बनते हैं तो करा कि अरे गड़बड़ हो गया क्या, हाँ बेदा ठीक तो सर्वांतर 2 है ना,
हाँ सर, तो पहला पद निकालना, ठीक है। तो ए का मान बराबर भाट निकाल दो, ए बराबर पूछ रहा भाट। इसमें तीन चीजें, एन का मान दे दिया, टी एन का मान आपका कितना 101 दे दिया, और डी का मान 2। तो ए बताइए, कुछ नहीं, एकदम आसान, बच्चा का खेला एकदम, मेरा हलवा एकदम। टी एन बराबर कितना होता है ए, अब प्लस आपका एन माइनस आपका कितना 1 आपका डी हो गया नहीं। तो टी एन का मान कितना 101, तो यहाँ पर कितना 101 हो गया। अब बराबर में ए का मान कितना, ए तो निकालना है, चलो तो ए का ए ही रहेगा, प्लस एन का खोरन आ रहा समझ में, -1 हो गया, ब्रैकेट 2 हो गया। अब सुनो, अब क्या करेंगे, पहले देखिए 101 हो गया बराबर में ए, प्लस 50 में एक जाएगा कितना 49 गुना कितना 2, तो 101 बराबर में ए प्लस 49 गुना कितना 98 में होता है, 98। ये 98 वाला दोनों जाते हैं, ये 98 को उठा के नहीं बजा देंगे तो कड़ाक सुन, तो 101 हो जाएगा आपका कितना 98 हो गया, बराबर में कितना ए हो गया। तो 101 में से 98 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 ए। अब नचा देंगे तो ए बराबर कितना हो गया, बड़ा सुंदर क्वेश्चन था ये सब। के 51 पदों की, यानी एन का मान कितना आपकी बार 51 दे दिया है, तो एन का मान बोल दिया आपको कितना 51 है। और फिर इसमें कहा दिया आपको कि अंतिम पद यानी कि टी एन का मान कहा दे दिया कितना 200 आपका कितना आपका 54 हो, ठीक है 254 है। और फिर कहा दिया पहला पद यानी कि ए का मान कितना 4 दे दिया, तो इसमें कह रहा कि डी निकालिए, तो निकल जाएगा बेटा, खटक सना निकालिए इसको, तो निकालिए। तो सबसे पहले नंबर पदांतर, सुनो पदांतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, डी। आपको काट, हमको नहीं देना, लेकिन फूट जाएगा तो उसको नहीं देना, मार के तोड़ देंगे। ले लेगा तो हॉकिंग हमको पता, फोन करवे करेंगे हम। चोर काके जहाँ मार दिया ना, तो ऐसे दुनिया भर से चल जाएगा। कि हम करते कैलकुलेशन नहीं हुआ किसी से, चलिए हम करते हैं। देखो यहाँ से चलेंगे, टी एन बराबर चलना है, ठीक ना। तो टी एन बराबर आपका चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस आपका कितना एन माइनस है आपका एन, सॉरी ए का डी हो गया। ये तो करना आसान है। चलिए टी एन का मान कितना आपका 254, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 254 बराबर है, चलिए 254 ना है। चलिए ए का मान कितना, ए का मान 4, तो 4 हो गया। अब प्लस आपका एन का मान कितना 51, अब -1, डी का मान तो निकालना ना है। चलिए ठीक है, ये 4 को इधर ले लाइए, तो 254 में से 4 घटेगा बराबर में, तो 51 में से कितना 50, तो 50 गुना कितना हो गया डी, तो 254 में से 4 जाएगा तो 250 बराबर में 50 गुना आपका कितना आपका डी आ रहा है इसमें। चलिए ध्यान, ये 50 गुना में इधर आके भागा लगेगा, तो 250